हेलो एवरीवन। हमारी ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस सीरीज़ में जैसा कि नाम है, हम मुद्दों को उठा रहे हैं जो समझने में काफ़ी जटिल होते हैं, लेकिन हमारे समझाने का तरीका इंग्लिश है कि हम अंग्रेज़ी की टर्मिनोलॉजीज़ जो हम डे टू डे जीवन में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम हिंदी में व्याख्या करके आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि कठिन मुद्दे, जटिल समस्याएं आप तक एक आसान हल के तौर पर पहुंच सकें। इसी प्रक्रिया में हमने कई कठिन आर्थिक मुद्दों पर बात करी है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के क्या आर्थिक इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान पर, जैसे कि बासमती का चावल उगाने पर पंजाब को क्या क्या अभिशाप झेलने पड़ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की परिभाषा, सरकारी परिभाषा क्या है, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। आरबीआई ने सरकार को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा ट्रांसफर करा, इसके क्या मायने, और ये मुनाफा आरबीआई ने कमाया कैसे था। ऐसे कई जटिल आर्थिक मुद्दों पर हमने पिछले लेक्चर्स में बात करी है। ऐसे ही एक और मुद्दे को आज हम लेकर आए हैं, और आज हम बात करेंगे चाइना के एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर, जो भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जीवन या मरण का प्रश्न बन सकता है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए। ये मुद्दा है कि चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है। अब रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्या होते हैं, और ये हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए इतने आवश्यक हैं क्या कि हम कह रहे हैं अगर इसका जल्द ही निराकरण नहीं निकाला गया तो ये हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन लाइन को थाम देगा। एक एक करके बात समझते हैं कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्या होते हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इनकी क्या आवश्यकता है। खासतौर पर भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चाइना से आ रहे रेयर अर्थ मैग्नेट से किस प्रकार प्रभावित हो सकती है। तो पहले तो बात होती है मैग्नेट्स की। हम सब समझते हैं मैग्नेट चुंबक, लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा फ्रिज पे चिपकाने वाला चुंबक, आई लव गोवा टाइप का। यहाँ पर बात हो रही है बहुत पावरफुल मैग्नेट्स की। ऐसा सोचिए, जब भी आप आपकी कार की सीट पर बैठते हैं और आप डाउन बटन विंडो पर प्रेस करते हैं जिससे ग्लास रोल कर जाता है नीचे, असल में आपने जैसे ही डाउन बटन प्रेस करा है विंडो पर, तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया है। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के कारण मैग्नेट घूम गया है। मैग्नेट इतना पावरफुल था कि उसके घूमने पर जो ग्लास थी, विंडो थी, वो नीचे की तरफ मूव हो गई है। अगर ये मैग्नेट हटा दूं तो बहुत समस्या आएगी एक बटन पर ग्लास को नीचे रोल करने पर। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं ये मैग्नेट जो है बहुत पावरफुल मैग्नेट है। ये कार के कई कंपोनेंट्स में लगा होता है, जैसे आपका पावर स्टीयरिंग, जैसे आपकी सीट बेल्ट को रिट्रैक्ट करने वाली मोटर, इन सब में बहुत पावरफुल रेयर अर्थ मैग्नेट्स लगे होते हैं। रेयर अर्थ क्या होता है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल में वो 17 एलिमेंट्स हैं, जैसे स्कैंडियम, इट्रियम। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको वहाँ कुछ एलिमेंट्स के नाम मिलेंगे, एल्यूमिनियम, बोरॉन, आयन। ऐसे ही कुछ 17 एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, इट्रियम और आगे के 15 लैंथेनाइड ग्रुप्स। इन्हें हम रेयर अर्थ कहते हैं। इनमें से कुछ रेयर अर्थ की क्षमता चुंबकीय होती है, और मामूली चुंबक नहीं, बहुत मजबूत चुंबक, की एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल से पूरे कार के दरवाजे में लगे ग्लास को नीचे रोल कर देता है, और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मैग्नेट घूमकर ग्लास जो कि दरवाजे में लगा है कार के, उसे ऊपर रोल कर देता है। तो इसलिए हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये रेयर अर्थ एलिमेंट से बने मैग्नेट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नाम बहुत सुना होगा रेयर अर्थ एलिमेंट का जिसके चुंबक बहुत फेमस है, नियोडीनियम। नियोडीनियम एक बहुत मजबूत रेयर अर्थ मैग्नेट है। हमारी कार्स में इनवेरिएबली वो लगा होता है। जब भी आपने कार के ग्लासेस रोल करे होंगे, आप पावर स्टीयरिंग आपने घुमाया होगा,
उसके इतनी आसानी से घूम जाने का कारण वो मोटर है जिसके अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट लगे हैं। अब बात ऐसी है कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, 17 एलिमेंट्स, ये दुनिया में रेयर नहीं है। आप बोलेंगे यार ये क्या बात हुई, अभी नाम में रेयर बोला है और अब बोल रहे हो कि ये रेयर नहीं है। बिल्कुल भी ये रेयर नहीं है। समस्या ये है कि ये कंसंट्रेटेड नहीं है, ये एक ही जगह पर नहीं मिलते। भारत में भी बहुत है, लेकिन ये फैले हुए हैं, एक जगह पर कंसंट्रेटेड तौर पर नहीं है। ऐसा सोचो समझने के लिए कि जब 10 ट्रक रेत लेकर आऊंगा तो एक कटोरी रेयर अर्थ एलिमेंट मिल पाएगा। मतलब मौजूद तो हैं पर फैले हुए हैं, इस कारण से इनका इकोनॉमिक तौर पर, आर्थिक तौर पर एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल है। भारत में वैसे ये है कहां, समझते हैं। ये केरला की कोस्ट लाइन है। मालाबार कोस्ट लाइन से आप चलेंगे तो पूरी कोरोमंडल की कोस्ट लाइन होकर, आंध्र प्रदेश के नदन सिरकार्स होकर, उत्कल की कोस्ट लाइन तक, उत्कल मतलब उड़ीसा, ये जो पूरी कोस्टल रेत है, इस रेत में मौजूद है मोनाजाइट सैंड और इल्मेनाइट सैंड। लिख देता हूं मैं नाम। ये जो मोनाजाइट और इल्मेनाइट रेत यहां मौजूद है, इसके अंदर अगर ढूंढने जाओगे तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या मिलेंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट, जिसको आप प्रोसेस करके मैग्नेट बना सकते हैं। आप बोलेंगे ठीक है तो बना लो ना, फिर चाइना से क्यों लेकर आ रहे हैं, क्यों चाइनीज मैग्नेट अगर भारत में नहीं पहुंचेंगे तो हाय तौबा मच जाएगी। कारण यह है कि हम बना नहीं पा रहे हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रकृति ने हमें दिए हैं, लेकिन हमने एक प्रोसेसिंग क्षमता विकसित नहीं करी है जिससे कि हम इन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके नियोडीनियम जैसे मजबूत मैग्नेट्स बना सकें। ये क्षमता किसने विकसित करी है? चीनी। चाइनीज हैव अबाउट 70% शेयर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड रेयर अर्थ मैग्नेट्स इन द वर्ल्ड। उन्होंने ये क्षमता विकसित करी है कि वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके मुनाफे के साथ मैग्नेट्स बना सकते हैं। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 80% से ज़्यादा जो मैग्नेट्स लगते हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, वो चाइना से इंपोर्ट होकर आते हैं। ये बात चीनी जानते हैं और चीनियों ने एक निर्णय लिया है कि वो उनके यहाँ बन रहे रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट को रोकेंगे। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इससे सकते में है, उसने सरकार को लिखा है अगर ऐसा हुआ तो जून एंड तक हमें हमारी कार प्रोडक्शन को थामना पड़ेगा। शायद ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन शायद ठहर सी जाए, क्योंकि कार के कंपोनेंट्स जैसे मैग्नेट्स जो चाइना से आते हैं, वो अगर चाइना ने एक्सपोर्ट करना बैन कर दिया तो इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं, आइए शुरू करते हैं। आप यहां देख पा रहे होंगे कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स हमारे व्हीकल्स में लगने वाले ऐसे हीरो हैं जिसका बहुत ज़्यादा गुणगान अभी तक नहीं होता था। वो हमारी कार की कांच की खिड़की को पावर करते हैं, हमारे ब्रेक्स को पावर करते हैं कार में, हमारे पावर स्टीयरिंग को पावर करते हैं, हमारे सीट बेल्ट को पावर करते हैं। अगर ये मैग्नेट्स नहीं आए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थम सी जाएगी, ठहर सी जाएगी। वही यहाँ पर हमने लिखा है। इन सब के इंप्लीकेशंस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मैग्नेट्स हैं बहुत पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं। हमारे फ्रिज पर आई लव गोवा वाले मैग्नेट्स नहीं है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे नियोडीमियम और सेमेरियम, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। सेमेरियम और नियोडीमियम इससे बने मैग्नेट्स हैं जो बहुत मजबूत होते हैं। एक रुपए के सिक्के जितना भी अगर एक मैग्नेट है तो वो
कार की कांच की विंडो को रोल करने की क्षमता ऊपर और नीचे रखता है, जैसे हमारे स्टीयरिंग, हमारे ब्रेक्स एक्सेट्रा। कैसे काम करता है? आप जैसे ही बटन दबाते हैं, विंडो डाउन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है जो उस मैग्नेट को मूव करता है, जिस कारण से मोटर घूम जाती है। इसके लिए जरूरी है कि मैग्नेट बहुत पावरफुल हो। चाइना ने इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताया उसके एक्सट्रैक्शन में डोमिनेंस कराया, और ये कोई आज की बात नहीं है। इन्होंने 1980 में ही ये निर्णय ले लिया था कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, हम चीनी हम मतलब मैं नहीं, उन्होंने ऐसा बोला कि हम चीनी इसका एक्सट्रैक्शन मुनाफे के साथ करने की तकनीक खोजेंगे, ऐसी सप्लाई चेन बनाएंगे। 1980 से इन्होंने काम करना शुरू करा, कम लागत में काम करते रहे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जिनके पास उस वक्त टेक्नोलॉजी थी, काबिलियत थी, लेकिन उन्होंने बोला हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं करेंगे, हमारे लोग सस्ते में माइंस में काम नहीं करेंगे। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उन्होंने बोला ये चीनी बना रहे हैं, चीनियों से खरीद लेंगे, चाइनीज से खरीद लेंगे सस्ते दाम पर। ग्रेजुअली ये चीज़ आगे बढ़ती चली गई, इलेक्ट्रॉनिक्स में गजब का काम हुआ और रेयर अर्थ पे बहुत बड़ी डिपेंडेंस बढ़ गई। नतीजा, चाइना ने अपनी महारत हासिल कर ली रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन में, और वेस्टर्न कंट्रीज पिछड़ गई और चाइना पर निर्भर हो गई। आज की स्थिति यह है कि चाइना कंट्रोल 70% ऑफ द रेयर अर्थ प्रोडक्शन एंड 90% ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शन। भले ही कहीं बनता हो, कहीं मिल रहा हो, भारत में भी मिल रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग क्षमता नहीं है, तो कहाँ जाएगा फिर? चाइना जाएगा शायद प्रोसेस होने। और चाइना ने इनके एक्सपोर्ट पर धीरे धीरे लगाम लगाना शुरू करी है कि नहीं देंगे दुनिया तुम्हें, हमारी बात मानो। पिछले अप्रैल से चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर कड़ाई करी है। उस कारण से लगभग 15% एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि 70% रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स का प्रोडक्शन तो अकेले चाइना करता है, और 90% प्रोसेसिंग भी चाइना ही करता है। अगर वो बेचेगा नहीं दुनिया को, तो दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कार, माइक्रो प्रोसेसर्स बनने में समस्या आएगी। क्या कोई और देश नहीं है जो ये काम करता है? लगभग न के बराबर। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेयर अर्थ डिपॉजिट्स हैं, लेकिन वो दुनिया का वो चाइना जितना बनाता है उसका मात्र 5% ही बनाता है। अगर चाइना 100 किलो मैग्नेट बनाता है, तो ऑस्ट्रेलिया मात्र 5 किलो रेयर अर्थ मैग्नेट्स ही बनाता है। वियतनाम के पास भी भारत जैसा ही हाल है कि वियतनाम के पास भी रेयर अर्थ के रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन प्रोसेस करने की उचित मात्रा में टेक्नोलॉजी नहीं है। मलेशिया प्रोसेस तो करता है, लेकिन उसके बेचारे के पास मिनरल्स ही नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि मैं रेयर अर्थ निकाल लूंगा, कहां से? रिसाइकलिंग कर करके। जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, पुरानी मशीनरी है, इसमें जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होंगे उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा रिसाइकल करके। अभी बड़ी स्केल पे नहीं कर पाया है, तो डिपेंडेंसी चाइना पर बनी हुई है। भारत में क्या स्थिति है? भारत में लगभग 7 मिलियन टन रेयर अर्थ रिजर्व्स मौजूद है। मैंने आपको बताया कहाँ? केरल के मालाबार कोस्ट पर, उड़ीसा के उत्कल कोस्ट पर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल कोस्ट पर 7 मिलियन टन रेयर अर्थ मौजूद है। लेकिन भारत साल भर में प्रोडक्शन कितना करता है? मात्र 2900 टन। आप समझिए कि 70 लाख टन रेयर अर्थ मौजूद है, और प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं? 2900। 70 लाख रुपए हैं घर में, लेकिन खर्चा कितना कर पा रहे हैं? 2900 रुपए। दुनिया के 1% रेयर अर्थ प्रोडक्शन से भी कम। ऐसी स्थिति क्यों हुई? कौन है जो ये प्रोडक्शन जो हो रहा है, वो प्रोडक्शन कौन कर पा रहा है? तो भारत में एक सरकारी कंपनी है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। उसी को एकाधिकार प्राप्त है रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग का, मिट्टी से निकालकर रेयर अर्थ से चुंबक या दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने का। चूंकि एक मोनोपोली है, मोनोपोली आमतौर पर इनोवेटिव नहीं होती, इस कारण से भी हम कह सकते हैं रेयर अर्थ के प्रोडक्शन में बहुत बड़ी
मात्रा में बढ़ोतरी नहीं हुई, और प्राइवेट सेक्टर को हमने कभी अलाउ करा नहीं कि तुम इनोवेशन करके रेयर अर्थ निकाल लो। एक सरकारी कंपनी के ही पे ही हम निर्भर हैं आज भी, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। तो आपको ये स्थिति समझ आई होगी। कुछ चुंबक जो रेयर अर्थ एलिमेंट से बनते हैं उनके मैंने यहाँ नाम लिखे हैं, जैसे नियोडीमियम आयन बोरॉन मैग्नेट्स, जैसे समेरियम कोबाल्ट मैग्नेट्स। अब ये बहुत खास, ना सिर्फ ये पावरफुल मैग्नेट्स हैं, ये बहुत हाई टेम्परेचर पर भी, सोचो आप इंजन बहुत हाई टेम्परेचर पर है, उस पर भी ये काम कर पाएंगे, इसलिए इनका ऑटोमोबाइल सिस्टम में बहुत बड़ा महत्व है। और आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम इन मैग्नेट्स को हटाकर रातों रात नई टेक्नोलॉजी ले आएंगे, नहीं, आपको पूरा आर्किटेक्चर बदलना पड़ेगा आपकी कार का, जो रातों रात नहीं हो सकता। इसलिए बहुत बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है कि भाई चाइना को कैसे भी समझा बुझाकर मिन्नत करके इस बात के लिए राजी करना होगा कि भाई तू बेच हमें रेयर अर्थ एलिमेंट से बने मैग्नेट्स। वही मैंने बताया कि रातों रात असेंबली लाइन को बदल नहीं सकते, और ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है उन्होंने सरकार को खत लिखा है कि अगर ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं पहुंचे तो बहुत बड़ा डिसरप्शन हो जाएगा, और हमें हमारी असेंबली लाइन शायद जून एंड या अर्ली जुलाई तक बंद करनी पड़े। क्या है भाई सॉल्यूशन इसका? कि सरकार डिप्लोमेटिक चैनल से चाइना से बात करें कि आप कम से कम अपने रेयर अर्थ मैग्नेट्स का जो मिनिमम पॉसिबल एक्सपोर्ट है वो जारी रखें। हमारे इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड कंपनी को पार्टनरशिप करनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर के साथ, ताकि इनोवेशन हो सके और हमारे यहाँ जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार है उसकी प्रोसेसिंग करके हम निर्भरता ग्रेजुअली कम कर पाए। जो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड कंपनी है विजैग में, वो मात्र 3000 किलो ही मैग्नेट्स बना पाती है साल भर में, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट का 5-10% ही है। लॉन्ग टर्म में हमें एक मिशन चलाने की आवश्यकता है, और इस संदर्भ में हमने कुछ काम भी करा है, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की जो माइंस हैं दुनिया भर में। जो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? वो मिनरल्स जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स में लगने वाले मिनरल्स, जैसे ईवीज में लगने वाले, माइक्रो प्रोसेसर्स में लगने वाले, इन्हें हम कह रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स। हम दुनिया भर में क्रिटिकल मिनरल्स जहाँ जहाँ मौजूद हैं, मॉलिब्डेनियम, जिंक, बोरॉन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, कॉपर, इनकी माइंस को खरीद रहे हैं या फिर किराए पर ले रहे हैं, ताकि भारत में निर्बाध रूप से क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई हो सके। लंबी अवधि में यहां से हमें क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी हो पाएगी। साथ में दूसरे देशों के साथ हम ट्रेड एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं कि हमें रेयर अर्थ की सप्लाई जारी रहे। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं होता। कम से कम 6 साल लगते हैं एक रेयर अर्थ माइन को भारत में सेटअप करने में। फिर उस माइन से प्रोडक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको प्लांट बनाना पड़ेगा, जो अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और फिर जब उस प्लांट से प्रोडक्ट बनेगा तब वो हमारी फाइनल फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल जैसे उसमें पहुंच पाएगा। ये पूरा फियास्को जो हुआ है, ये हमें एक और बात की तरफ इशारा करता है कि भविष्य में कभी भी हमें ऐसी अवस्था में फंसने से बचना होगा जहां एक सिंगल पॉइंट फेलियर हमारी पूरी इंडस्ट्री को थाम कर रख दे। मात्र मैग्नेट्स ना अवेलेबल होने से पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थम सकती है। तो जरूरी है कि ऐसे सिंगल पॉइंट फेलियर्स को हम और आइडेंटिफाई करें कि ऐसे और क्या सिंगल पॉइंट फेलियर्स हो सकते हैं जहां एक पुर्जा खराब होने से, एक पुर्जे की अवेलेबिलिटी ना होने से पूरी इंडस्ट्री थम सी जाएगी। ऐसा ना हो कि अगली बार फिर जब आग लगे तब हम कुआं खोदें। हमें आज ही जरूरी है कि हमें सारे हमारे सिंगल पॉइंट ऑफ डिपेंडेंसी, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स को आइडेंटिफाई करना है, ताकि भविष्य में ऐसी समस्या ना आए। आज अगर आप देखेंगे तो भारत बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर आत्मनिर्भर नहीं है। जैसे बैटरीज, हम बैटरीज
में मात्र 15% सेल्फ सफिशिएंट है। ऐसा सोचिए, भारत को साल भर में 100 बैटरीज की आवश्यकता है, तो मात्र 15 बैटरी भारत में बन रही है, लिथियम आयन बैटरीज। 85 हम इंपोर्ट पर निर्भर है। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स 90 हम विदेशों पर निर्भर है, मात्र 10 ही बना रहे हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट्स तो 95% विदेशों से आ रहे हैं, मात्र 5% भारत में बन रहे हैं। मोटर्स 30% ही भारत में बनती हैं, 70% इंपोर्ट होती है। असेंबली, इसमें हम बहुत हद तक सेल्फ सफिशिएंट है। हम सब कच्चा माल लाकर जोड़ जाड़ कर वस्तु और आईफोन बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बैटरी, चिप्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, मोटर्स, इन सब पर हम विदेशों पर निर्भर है। ये सब हमारे सिंगल पॉइंट फेलियर बन सकते हैं, तो ये ना बने इसके लिए आज ही कदम उठाने की जरूरत है। मैग्नेट से जैसा फियास्को डेवलप हुआ है ऐसा इन पर ना हो, इसलिए जरूरी है कि बैटरी भारत में बनाओ, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाओ, मोटर भारत में बनाओ, एक्सेट्रा। कुछ कुछ छोटे मोटे हम उपाय करना चाह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम को इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि चाइना पर डिपेंडेंसी कम हो। हम रिसाइकलिंग करके ई वेस्ट से रेयर अर्थ मैग्नेट्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं हमारे प्लेयर सब कि हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि हमें रेयर अर्थ मैग्नेट्स की आवश्यकता है, रेयर अर्थ मिनरल्स की आवश्यकता कम से कम पड़े। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार एक छोटा सा मैग्नेट पूरी इंडस्ट्री के लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है। ऐसे ही और जटिल मुद्दों के साथ हम मिलेंगे, और ऐसी ही और एकेडमिक डिस्कशंस आप हमारे साथ कर सकते हैं हमारे कोर्सेज से जुड़कर। और हमारे कोर्सेज से जुड़ने के लिए हम आपको एक बहुत बढ़िया मौका भी दे रहे हैं। Utkarsh is offering its courses at highly subsidized and discounted prices till 8th June. This offer of discounted courses was available only till 3rd June, but now has been extended till 8th June, where you get about 90% of discounts and extended validity on our courses. So you can subscribe to it and take benefit out of it. Thank you so much.